अच्छा, जो नए लोग आना चाहते हैं, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा, नए लोग जो आना चाह रहे हैं राइटिंग के अंदर, अब मुझे मुझे साथ तौर पे, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं लगता बहुत लोग अब राइटिंग के अंदर आए, क्योंकि अब लोगों का टेम्परामेंट वो नहीं रहा, वो स्टडी करने का एक टेम्परामेंट नहीं है, पढ़ना नहीं है, ऑब्जर्वेशन वो नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग। अब शॉर्ट टर्म के ऊपर है सारी बात, शॉर्टकट। डू यू थिंक कि नए लोग जो आए, आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे, कौन सी ऐसी टिप्स आप समझते हैं कि आप उनको किन चीजों पे काम करने की जरूरत है? मेल की खास तौर पे जिसका आप बात कर रहे हैं कि मर्द हजरात है। लास्ट टाइम मैं आपके स्टूडियो हाजिर हुआ था, और तब ये सारे प्रोजेक्ट जो थे वो जेर इल्तवा थे या जेर तकमील थे, वो मैं लिख भी रहा था और ये बन भी रहे थे। अब ऐसा है कि प्रोजेक्ट्स आ गए और मैं यहाँ हूँ। तब भी क्वेश्चन आपने पूछा था नए लोगों के, तो शायद तब भी मैंने यही कहा था कि नए लोग सभी इस वक्त जो मुझे सुन रहे हैं और वो अभी से फैसला करें कि तनवीम मलिक है बन सकता है, तसी क्यों नहीं, ऐसा भी तो होता है ना। तो वो अगर फैसला करेंगे हमने लिखना शुरू करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 2024 में आप सोच के 2025 में यू बिकम अ राइटर। ड्रामा लिख लेंगे, ड्रामा लिखना और राइटर बनना, कहानी लिखना और कहानीकार बनना, शायरी लिखना और शायर बनना, ये डिफरेंट चीजें हैं। अब ऐसा है कि जो प्रोसेस है राइटर का वो सबसे बड़ा है मुशाहिदा और डाइवर्सिफाई मुशाहिदा। मेरा फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक खास स्पेसिफिक लाहौर की गली ही में रहता हूँ, एक ही कल्चर के बीच, अंदरून का मुझे नहीं पता, मैं डिफेंस में रहता, तो मेरा एक्सपोजर डिफेंस का है, मेरा एक्सपोजर अंदरून का नहीं है, मेरा एक्सपोजर कराची का नहीं है, लाहौर का नहीं, इस्लामाबाद का। अगर नहीं है तो बुक्स नहीं पढ़ता मैं, अगर बुक्स भी नहीं पढ़ता और मैं ऑब्जर्वर अच्छा नहीं हूँ तो मैं लिख तो लूंगा। अब तो बहुत सारे एक्टर्स भी राइटर्स बने हैं, और बहुत सारे गुलकार भी राइटर बने हैं, और बहुत सारे टेक्नीशियंस भी राइटर बने हैं, और ट्राई कर लेते हैं लोग, बहुत सारे राइटर भी एक्टर बन गए हैं और एक्टर राइटर बन गए, ऐसा भी हुआ है। लेकिन ये देखिए कि कंसिस्टेंट कंटिन्यूसली कौन लिख रहा है जो ओरिजिनल है बेसिकली। तो राइटर मेरे नजदीक बनता नहीं है, राइटर पैदा होता है, ये मैं मुत्तफिक हूँ। ये कोई ट्रेनिंग, लोग कहते हैं कि जी फलां कॉलेज में फलां यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हो रही है स्क्रिप्ट राइटिंग की, वो ट्रेनिंग हो रही है टेक्निक की, कि स्क्रीन प्ले क्या होता है, मुकालमे क्या होते हैं, ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या होते हैं, सैचुरेशन पॉइंट्स क्या होंगे, कहानी किस तरह लिखी जाएगी। वो ट्रेनिंग ये नहीं है कि आपके अंदर मुकालमा किस तरह इंजेक्शन लगा के डाला जाएगा अगर आप में मुकालमे की सलाहियत नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि राइटर जो है ना वो, आपको अगर लगता है कि आप नेचुरली राइटर हैं और राइटर पैदा हुए हैं, तो उसके लिए फिर आप ऐसा नहीं कि सिर्फ राइटर पैदा हो गए हैं तो आप डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें। ऑब्जर्वेशन, और फिर उसके साथ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के साथ आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, आपको सच्चा होना जरूरी। ये अच्छा, ये मैं अक्सर कहता हूँ कि सच का क्या ताल्लुक है। मैं रेडियो पाकिस्तान में इंटरव्यूज करता था मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के, मैंने ना ये वहां से सीखा। मैंने उस्ताद गुलाम अली खान साहब का इंटरव्यू किया, और उस्ताद बशारत अली खान साहब का किया, शफकत सलामत अली खान साहब, और इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स के इंटरव्यूज किया एज ए ब्रॉडकास्टर भी। तो उनकी सबकी एक बात मुश्तरक थी, तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि यार ये क्या बात है। वो कहते थे, मैं पूछता था किसी भी आर्टिस्ट के लिए क्या होना जरूरी है, तो वो कहते थे सच्चा होना जरूरी। तो मैं कहता था सच का मतलब क्या ही लेना देना, अगर मैं गाना गाता हूँ और मैं कैंटीन वाले से चाय पी के कहता हूँ मेरी जेब में 1000 रुपये, और मैं कहता हूँ मेरे को पैसे नहीं आगे, तो सच झूठ तो मैंने बोल दिया, लेकिन गाना तो मैंने वही लय और ताल के मुताबिक है ना, उससे सच झूठ का क्या फ्लो, लेकिन ताल्लुक है। आप जितने प्योर हैं, जितना सच पे बिलीव रखते हैं, जब आप लिखेंगे, जैसे कहते हैं किसी खातून के हाथ में जब वो पकाती हैं तो जायका होता है, किसी राइटर के हाथ में वो जो खूबसूरती है, फन है, वो जो गहराई है, वो सच की है।